हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 1B का एग्जाम्पल नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108, 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों को जो है एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है। किसका? 108, 120 एंड 252 का, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो है हम लोग 108, 120 और 252 को जो है फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले 108 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 54 होगा। फिर ये 2 टाइम्स में 27 हो जाएगा। फिर इसको 3 टाइम्स में ये डिवाइड होगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर ये 3 टाइम्स में लगेगा 3 और फिर ये 3 टाइम्स में लगेगा 1। फिर 120 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 टाइम्स में होगा 60, फिर 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 30, फिर 2 टाइम्स में होगा तो 15, फिर 3 टाइम्स में डिवाइड होगा 5, फिर 5 टाइम्स में तो 1। अब जो है 252 का एलसीएम निकाल लेंगे। 252 2 टाइम्स में होगा 126, फिर 2 टाइम्स में होगा तो 63, फिर 3 टाइम्स में हम लोग लगाएंगे 21, फिर 3 टाइम्स में लगाएंगे 7, फिर ये 7 टाइम्स में लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग इसमें सभी का फैक्टराइज कर लिए। अब हम लोग को किस मेथड से निकालना है एचसीएफ और एलसीएम? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वन 108 इक्वल टू, हम लोग जो फैक्टर निकाले क्या है 108 का? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम लोग जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। अब जो है 120 का लिखेंगे तो 120 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। अब उसी तरीके से हम लोग 252 का लिखेंगे। 252 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब जो है हम लोगों को क्या फाइंड करने बोला जा रहा है? एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ में जो है हम लोग जो है ये जो फैक्टर निकाले, एचसीएफ जब हम लोग निकालते हैं तो ये तीनों फैक्टर में जो भी नंबर कॉमन आता है और जिसका की पावर स्मॉलेस्ट होता है, जो नंबर कॉमन आता है उसका जो पावर हो वो सबसे स्मॉलेस्ट हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। वैसे ही एलसीएम में जो है हम लोग सारे डिजिट्स को लिखते हैं, हर सारे नंबर्स को लिखते हैं, लेकिन जो नंबर कॉमन आते हैं उनका हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। लिखेंगे हैंस एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ निकालना है? तो 108, 120 एंड 252 का एचसीएफ निकालना है। तो ये तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 और 3 कॉमन आ रहा है और स्मॉलेस्ट पावर इन तीनों में से किसका है? 2 का। तो 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी कॉमन आ रहा है तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 3। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3, 4 3 जा क्या होगा 12 होगा। अब वैसे ही हम लोग एलसीएम को निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 108, 120 एंड 252 इक्वल टू, एलसीएम में जो है हम लोग सारे नंबर को लिखते हैं, लेकिन जो नंबर कॉमन आते हैं उसका जो है हम लोग हाईएस्ट पावर वाला लिखते हैं। तो इन दोनों में जो है 2 कॉमन आ रहा है और 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग 2 क्यूब लिखेंगे इनटू, फिर 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसका है, इसमें है 3 क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का क्यूब इनटू, अदर नंबर क्या बच गया हमारा 5 और 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 7। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। 2 क्यूब कितना होता है 8 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा 35। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 7560। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 12 और एलसीएम क्या आ गया 7560, और यही हम लोगों को फाइंड करना था। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख देते हैं हेंस HCF इक्वल टू 12 एंड LCM इक्वल टू 7560। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हम लोगों को जो है लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है, यानी जब भी हम लोगों को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो हम लोगों को जो है एचसीएफ फाइंड करना है, और जब भी हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा तो हम लोग एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या फाइंड करने बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ को फाइंड करेंगे। फाइंड द, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, हम लोगों को लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। जब हम लोगों को वो नंबर को फाइंड करना है जिस नंबर से कि अगर हम लोग 245 और 1037 को डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है 5 बच जाए। तो यानी कि जो है हम लोग 245 और 1037 में अगर हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम लोग 245 और 1037 में 5 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो है वो एक्चुअल नंबर आ जाएगा, जिससे कि हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो पूरी कट जाएगा, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसको 5 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो है एक्चुअल नंबर आ जाएगा, जिससे कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम लोग उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स 245 माइनस 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 240, उसके बाद एंड
37, 1037 में भी 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1032। अब जो है हम लोग ये जो सब्ट्रैक्ट करके हमारा वैल्यू आया 240 एंड 1032, इसका जो है हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने से पहले जो है हम लोग ये दोनों वैल्यू का फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो 240, जब हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे तो 2 टाइम्स में लगेगा 120, फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 60, फिर ये 2 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 30, फिर ये 2 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 15, फिर जो है ये 3 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 5, फिर ये 5 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 1। अब जो है नेक्स्ट हम लोग 1032 का फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1032, फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 516, फिर ये 2 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 258, फिर ये 2 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 129, फिर जो है ये 3 टाइम्स में लगेगा 43 जो है वो अब किसी टेबल से नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 43 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 1। अब जो है हमारे पास ये दोनों नंबर का फैक्टराइज आ गया। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 240 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। फिर नेक्स्ट क्या आया हमारा 1032 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 43। अब जो है हम लोगों को HCF निकालना है। तो हम लोग HCF में जानते हैं कि ये दोनों नंबर में जो है जो नंबर कॉमन आएगा उसका जो नंबर जो कॉमन आएगा इन दोनों में उसका जो स्मॉलेस्ट पावर होगा, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर होगा, लोएस्ट पावर होगा, हम लोग उसको लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैंस HCF ऑफ 240 एंड 1032 इक्वल टू, इन दोनों में कौन कौन क्या क्या कॉमन आ रहा है तो 2 और 3 कॉमन आ रहा है और स्मॉलेस्ट पावर किसका है 2 में, तो 2 का क्यूब स्मॉलेस्ट पावर है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब इनटू फिर 3 कॉमन आ रहा है तो इसमें 3 जो है स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3 ही है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है 8 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 24। तो हमारा HCF क्या आ गया 24 और यही हमारा क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर हो गया, जिससे कि हम लोग डिवाइड करेंगे अगर इसको 245 एंड 1037 को तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 24। यही जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लिविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। हम लोगों को जो है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है।
यानी कि HCF फाइंड करना है, विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है 129 एंड 545 को, लिविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जब हम लोगों को जो है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, जिससे कि अगर हम लोग को 129 को अगर जो हम लोग डिवाइड करें तो हमारा जो है रिमाइंडर 3 बच जाए, और 545 से करें तो उसका जो रिमाइंडर है वो 5 बच जाए। तो अगर जो हम लोग 129 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो है एक्चुअल नंबर आ जाएगा। अगर जो हम लोग उससे डिवाइड करेंगे लार्जेस्ट नंबर से तो हमारा जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और अगर जो हम लोग वही लार्जेस्ट नंबर को 129 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 बच जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड्स 129 माइनस, कितना से माइनस करेंगे तो 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 126 एंड, और किसको करेंगे 545 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब जो है हमारे पास क्या वैल्यू आ गया 126 एंड 540। तो हम लोग जो है इसी का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग 126 और 540 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 126, तो 2 टाइम्स में हम लोग इसको पहले करते हैं, तो ये हो जाएगा 63। फिर जो है ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 21, फिर ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 7। अब जो है हम लोग 540 को फैक्टराइज करेंगे तो ये जो है 2 बार में सबसे पहले लगेगा, तो ये हो जाएगा 270, फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 135, फिर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, फिर जो है हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है 126 और 540 का फैक्टराइज आ गया। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर 126 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आ गया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 भी लिख सकते हैं। फिर जो है हमारे पास 540 का फैक्टराइज है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 हो जाएगा ये। तो अब जो है हम लोगों को फाइंड क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है, यानी कि HCF फाइंड करना है। और HCF में क्या होता है कि ये दोनों नंबर में जो कॉमन नंबर आए और उसका लोवेस्ट पावर हो। जैसे कि इन दोनों में जो है 2 और 3 कॉमन आ रहा है और लोवेस्ट पावर इसमें 2 में क्या है तो ये 2 ही है, और इन दोनों में 3 का लोवेस्ट पावर कौन सा है तो 3 का स्क्वायर जो है वो लोवेस्ट पावर में है। तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ, हम लोग को HCF किसका किसका फाइंड करना था तो 126 एंड 540 का HCF फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, और लोवेस्ट पावर क्या कौन सा है 2 में तो 2 ही है, इनटू 3 का स्क्वायर जो है इसमें लोवेस्ट पावर है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो हमारा HCF कितना आया 18 आया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस
द रिक्वायर्ड नंबर इज 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।